अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के सोलर सार्फिन के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। नेप्ट्रा ने नेशनल ग्रिड को फरोख्त की जाने वाली सोलर बिजली के रेट्स में नुमाया कमी कर दी है। ये फैसला न सिर्फ सोलर सार्फिन बल्कि मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने वालों के लिए भी अहम असरात रखता है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या बदला है, किसके लिए बदला है, हुकूमत ने क्या रद्द अमल दिया है और सबसे अहम इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं अपनी खबर। नेप्रा के नए रेगुलेशंस असल तब्दीली क्या है। सबसे बड़ी तब्दीली रेट्स में कमी की गई है। पुराने नेट मीटरिंग सार्फिन को नेशनल ग्रिड को फरोख्त की जाने वाली बिजली के बदले 25 रुपए 32 पैसे फी यूनिट मिलते थे, लेकिन अब नए सार्फिन के लिए ये रेट कम करके तकरीबन 8 रुपए 13 पैसे फी यूनिट कर दिए गए हैं, यानी तकरीबन 3 गुना कमी। ये फैसला क्यों अहम है? क्यों नेट मीटरिंग का पूरा मॉडल इस असूल पर चलता था? सार्फ दिन में इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड को बेचकर अपना बिल कम कर सकता था, लेकिन जब फरोख्त की कीमत ही कम हो जाए तो सिस्टम की माशी कशिश मुतासिर होती है। नेट बिलिंग क्या है? पहले नेट बिलिंग मीटर में यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट होती थी, लेकिन अब नए सिस्टम में नेट बिलिंग का तस्वुर लाया गया है। यानी आप ग्रिड से जो बिजली लेंगे वो हुकूमती टैरिफ और सिलेबस के मुताबिक चार्ज होगी। आप जो बिजली बचाएंगे वो कम रेट पर खरीदी जाएगी। एक और बड़ी तब्दीली, नए नेट मीटरिंग लाइसेंस की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है। ये सब तब्दीलियां मुस्तकबिल के सोलर सार्फिन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। आइए जरा देखते हैं कि मुल्क में सोलर का दायरा कार कितना वसी हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4,66,000 नेट मीटरिंग सार्फिन मौजूद हैं। नेट मीटरिंग सोलर सिस्टम्स की मजमूई सलाहियत तकरीबन 7,000 मेगावाट है, जबकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स की सलाहियत तकरीबन 13 से 14,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। यानी ऑफ ग्रिड सिस्टम्स पहले ही नेट मॉनिटरिंग से ज्यादा हैं। शहरों के लिहाज से तकसीम लाहौर 24%, मुल्तान 11%, रावलपिंडी 9%, कराची 7%, फैसलाबाद 6%। ये आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि शहरी इलाकों में सोलर का रुझान तेजी से बढ़ा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये रफ्तार बरकरार रहेगी? माहिरीन के मुताबिक नए रेट्स के बाद 3 बड़े असरात सामने आ सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की तरफ रुझान, जब फरोख्त की कीमत कम हो जाए तो लोग बैटरी बेस्ड ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की तरफ जा सकते हैं ताकि वो ग्रिड पर इन्हिसार कम करें। सरमायाकारी में कमी, नए सरमायाकार अब हिसाब किताब दोबारा करेंगे। अगर वापसी की मुद्दत ज्यादा होगी तो लोग सरमाया करने से गुरेज कर सकते हैं। नेट मॉनिटरिंग की कशिश में कमी, नेट बिलिंग मॉडल में यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि बिल मुकम्मल सिफर करने का ख्वाब अब मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या ये फैसला मुकम्मल तौर पर मनफी है? यहाँ हुकूमत का मौक़िफ़ भी समझना जरूरी है। फैसले के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी नोटिस लिया है। आला सतह का इजलास तलब किया गया है, जिसमें नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वजीर पावर अवैस लगारी, अता तारर, परवेज मलिक, बिलाल कियानी, मोहम्मद अली और अहमद चीमा समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। इजलास में 3 अहम हिदायत दी गई हैं। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, सोलर सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख ग्रिड सार्फिन पर मुंतकिल ना किया जाए, एक जामे और मुतवाज़न पॉलिसी तैयार की जाए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये अगर नेट मीटरिंग सारिफ को ज्यादा रेट दिया जाए तो इसका बोझ आम सारिफिन पर मुंतकिल होता है। यानी एक तरफ सोलर सारिफिन का मफाद, दूसरी तरफ आम बिजली सारिफिन का तहफ़्फ़ुज़। यही असल तवाज़ुन की जंग है। सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा सोलर सारिफिन के कॉन्ट्रैक्ट्स को बरकरार रखा जाए। वफाकी वजीर पावर अवैस लगारी ने वाज़ेह किया कि 1 माह तक नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और मौजूदा सारिफिन से नेट बिलिंग वसूल नहीं की जाएगी। ये बयान वजीर आजम की हिदायत पर दिया गया है। हुकूमत के बाज़ इत्तेहादियों ने इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और सोलर सारिफिन के हक में आवाज़ उठाई है। यानी फौरी तौर पर मौजूदा सारिफिन के लिए कोई खतरा नहीं। नए सारिफिन के लिए चैलेंजेस। अब आते हैं नए सारिफिन की तरफ। 8.13 रुपए फी यूनिट का मतलब है अगर आप इजाफी बिजली ग्रिड को देंगे तो इसके बदले कम रकम मिलेगी। साथ ही नेट बिलिंग सिस्टम, लाइसेंस की मुद्दत में कमी, ये सब मिलकर सरमायाकारी के फैसले को मुतासिर करेंगे।
मुमकिना रुझानात में ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में इजाफा, बैटरी मार्केट में तेजी, नेट मॉनिटरिंग की रफ्तार में कमी। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान में बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, इसलिए सोलर की बुनियादी कशिश अब भी मौजूद है। इसका हल क्या हो सकता है? माहिरीन के मुताबिक 3 नुकात अहम हैं। पॉलिसी में तसलसल, सोलर इंडस्ट्री के लिए वाज़ेह रोड मैप, आम सारिफ और सोलर सारिफ के दरमियान तवाजुन। सारिफीन के लिए मशवरा है कि अगर आप सोलर लगाने का सोच रहे हैं तो अपनी रोजाना खपत का हिसाब करें, नेट मीटरिंग और ऑफ ग्रिड का तकाबली जायजा लें, वापसी की मुद्दत का अंदाजा लगाएं। हर घर के लिए एक ही हल मुनासिब नहीं होता। तो नाजरीन, नेपरा के नए रेगुलेशंस ने सोलर मार्केट में हलचल मचा दी है। पुराने सारिफीन महफूज है, लेकिन नए सारिफीन के लिए रेट्स कम हो चुके हैं। हुकूमत तवाजुन कायम करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये, क्या ये फैसला तवील मुद्दत में मुल्क के लिए फायदेमंद होगा या ये काबिल तजदीद तवानाई की रफ्तार को सुस्त कर देगा? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।